Hello, magical people. Hope you all are doing well. Welcome to Positivity with Pooja. दोस्तों, एक लड़की की बात बता रही हूँ मैं। लड़की की स्टोरी है एक ये। जो लड़की एक बार स्कूल से रिटर्न आ रही थी, ऑटो में अकेली बैठी थी और रिटर्न आते टाइम ने एक जो रोड था उन्हीं की लाइन का वो पूरा ब्लॉक किया हुआ था। इलेक्शंस का टाइम चल रहा था तो वहां पे कुछ रैली वगैरह थी जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था। तो एक दूसरा रोड था जो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड था, जहां से ऑटो रिक्शास वगैरह नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम पे अब काफी देर वो खड़े रहना पड़ता उस ऑटो वाले अंकल को। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ सर्विस लाइन से चले जाओगे, जो एकदम शॉर्टकट लाइन है, बहुत कंजस्टेड है, यहाँ से मैं ऑटो नहीं चला पाऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे आप चले जाओगे। तो वो लड़की बहुत ब्रेव थी। वो अराउंड 7th की 8th स्टैंडर्ड में थी। वो लड़की ने बोला जी अंकल मैं चली जाऊंगी। वो वहां से गई। बहुत ही सुनसान रास्ता था, कोई नहीं था। जैसे ही वो आगे तक गई ना, वहां पे एक लड़का बैठा था। वो लड़का बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो लड़का बिल्कुल स्मोक वगैरह करना और एकदम लड़कियों को आते जाते लोगों को, लड़कियों को परेशान करना, वही उसका काम था। अब वो लड़के ने देखा कि कोई नहीं है और एक लड़की आ रही है, तो वो उसे परेशान करने के लिए आगे आगे गया। लेकिन वो लड़की बहुत ब्रेव थी, वो बिल्कुल नहीं डरी और कैसे करके उस दिन तो वो वहां से भाग गई। वो लड़की वहां भागी और भागते भागते अपने घर तक जाके पहुंची। पहुंचने के बाद उसकी मम्मी ने बोला कि क्यों बेटा एकदम ऐसे भागते आए हो, आप ठीक तो हो? तो बोले हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले क्यों, ऑटो कहाँ है? तो बोले यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे तो मैं यहाँ से आई। तो बोले वो तो गली बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको तो कितनी बार मना किया वो लेन से नहीं आया करो। तो बोले मम्मा क्या करती? और कुछ भी नहीं था, सब ठीक था, मैं तो बहुत अच्छे से आ गई। उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया और वो एकदम ब्रेवली होके और बोले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई माँ, सब कुछ ठीक था, ऐसे करके। और वो दिन एंड हो गया। फिर दूसरे दिन सेम सिचुएशन आई। दूसरे दिन अगेन, अब इलेक्शंस के टाइम पे काफी दिन तक तो दोस्तों रैली वगैरह ये सब चलते रहते हैं। अब सेकेंड डे भी सेम सिचुएशन थी, वही रोड पूरा वापस ब्लॉक था। अब वो लड़की ने खुद ही बोला कि अंकल मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोला कि ठीक है बेटा। अब वो वहां से वापस जाने लगी। लेकिन अब हमेशा हमेशा एकदम नॉर्मल रहेगा वैसे तो नहीं होने वाला था। और वो लड़की वहां से गई तो सही, लेकिन उस दिन वो लड़का बैठा था वहां पे और वो लड़का बहुत परेशान करने लगा उसको। उसका बैग खींचना, उस पे हाथ उठाना, बहुत परेशान करने लगा। लेकिन लड़की इतनी ज्यादा ब्रेव थी, वो लड़की ने अपने पास कुछ पेपर स्प्रे, मिंट पेपर स्प्रे वगैरह रखे थे उसने खुद के पास। साथ में उसको बहुत अच्छे कराटे आते थे। वो लड़की ने अपनी बैग साइड रखी, उसको कराटे मारे, 2-3 पत्थर उठा के मारे। वो इतनी ज्यादा ब्रेव थी कि न उसने कुछ आवाज की न क्या, उसने बहुत ज्यादा मारा लड़के को। इतना मारा कि मतलब सच में देखने लायक थी वो चीज ना, सोचने लायक है कि हम आज अपनी बच्चियों को ना कभी भी कराटे सिखाना, उनको ब्रेव बनाना बहुत जरूरी है। एक बार वो लड़की ने देखा था कि ये सब हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल डरी नहीं। दूसरे दिन सेम सिचुएशन हुई और वो लड़का परेशान करने लगा जैसे उसे, लेकिन वो बिल्कुल डट के उसका सामना किया और उसने वहां पे कराटे किए। कराटे से उसको मारा पीटा लड़के को बहुत ज्यादा। और वहां पे 1-2 पत्थर उठा के मारे, कुछ स्प्रे लगाई उसने, उसके पास स्प्रे अवेलेबल थी। और वो आई घर पे। अब मारने पीटने के टाइम, थोड़ा सा कराटा वराटा करते टाइम, तो दोस्तों हालत तो बताएगी, चेहरा तो बताएगा, कपड़े तो बताएंगे बच्ची के। जैसे ही वो घर पे पहुंची, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, पूरी ड्रेस खराब थी, मट्टी मट्टी थी पूरी ड्रेस। उसकी माँ समझ गई कि कुछ तो हुआ है। बोले क्या हुआ? उसकी मम्मी ने पूछा। बोले कुछ भी नहीं हुआ। तभी भी उसने कहा कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने जोर करके पूछा, जबरदस्ती की, बेटा बताओ क्या हुआ? तब उस लड़की ने बताया मम्मा ऐसा ऐसा हुआ। तो उसकी मम्मा टेंशन लेने लगी कि आप क्यों आते हो, आपको मना किया हुआ है, एक फोन कर देते कहीं से, वहां रुक जाते। तो वो बेटी इतनी ब्रेव थी उसकी कि उस बेटी ने कहा कि मम्मा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे इतने अच्छे कराटे आते हैं। मैंने उसको 2 लगा दिए कराटे, पत्थर मारा, वो वहीं छोड़ दिया। हर लड़की को कराटे आने चाहिए मम्मी। और अपनी मम्मी को उसने बोला मम्मा थैंक यू, आपने मुझे बचपन से मुझे कराटे क्लासेस ज्वाइन करवाए, आप मुझे पेपर स्प्रे देते हो रखने के लिए, बैग में मेरे पास वो अवेलेबल था, तो मैं क्यों डरूं? और अगर आज मैं डर गई तो कल दूसरी लड़कियों को भी वो परेशान करेगा और उनको डराएगा।
तो आज अगर मैं सामना नहीं करती, ये सब चीजें नहीं करती, तो फिर वो दूसरी लड़कियां भी ये सब फेस करती। तो दोस्तों ये छोटी लड़की ने बहुत बड़ी सीख दी अपनी मम्मी को भी और साथ में हम सबको भी, कि हम सबको ब्रेव बनना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, सबके बच्चों को ना, आप भी अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को स्पेशली इतना ब्रेव बनाओ कि किसी की भी हिम्मत ना हो, कोई लड़के की कोई हिम्मत ना नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी लड़की को आते जाते परेशान करे। किसी को कोई हक नहीं है, और अगर परेशान करे तो लड़कियों को इतना ब्रेव बनाओ कि वो अच्छे से कराटे सीखे। अपनी बेटियों को, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उनके पास कुछ पेपर स्प्रे होना चाहिए कि वो यूज कर पाए, और उन्हें ये सब चीजें इतनी हिम्मत दो कि वो ये सब सिचुएशंस, ये सब प्रॉब्लम्स खुद से हैंडल कर पाए, खुद से सॉल्व कर पाए। दोस्तों ये स्टोरी जब सुनी ना मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। शायद किसी का ये चीज में, मतलब एक्चुअली कहीं ना कहीं तो किसी को बहुत अच्छी सीख मिलेगी ये स्टोरी से दोस्तों। तो आप भी अपने बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, ब्रेव बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, और प्लीज ये स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और शेयर करो जितना हो सके, शायद किसी न किसी के ये काम आ जाएगी स्टोरी। थैंक यू, बाय।